हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसकी बात करते हैं हम 1 मार्क क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। A. Prediction, B. Non-marketable, C. Involuntary, D. Economic। आंसर होगा इसका B. Non-marketable। सेकेंड, व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ना इकोनॉमी के, उसमें जितना भी सर्विस और गुड्स का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड से कोई फ्लो हो रहा है आपका एंटरप्राइजेस की तरफ, या एंटरप्राइजेस से कोई सर्विस आपको मिल रही है हाउस होल्ड के लिए, तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो। थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? सम टोटल ऑफ अर्न एंड ट्रांसफर, मतलब जितना भी आपने अर्न किया या ट्रांसफर किया है। इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम इनकम सोर्सेज इन्वॉल्व विद इन एंड आउटसाइड द नेशन। तो कंट्री के अंदर से या कंट्री के बाहर से जितना भी आपने इनकम अर्न की थी या ट्रांसफर हुई है, वो हो गया हमारा पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते थे? तो पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं हम प्राइवेट इनकम, जितनी भी आपकी प्राइवेट इनकम है उसमें से अगर हम टैक्स या सेविंग्स को हटा दें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, तो वो हमारी होती है पर्सनल इनकम। और अगर हम प्राइवेट इनकम की बात करें तो द फैक्टर इन ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द प्राइवेट सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, वो हो जाएगी हमारी प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल जीएनपी इज सेम एज। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं हमारे। ए, जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, बी, रियल जीएनपी, सी, जीएनपी एट करंट प्राइस, डी, जीएनपी लेस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, जीएनपी एट करंट प्राइस। फिफ्थ, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम टू अवेल नेशनल इनकम। कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में हम क्या ऐड करें जिससे हमारे पास नेशनल इनकम आ जाए? तो ये होगा आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट, डिफाइन रियल जीएनपी। रियल जीएनपी क्या होती है? जब जीएनपी को हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर या फिर बेस ईयर प्राइस मानकर, जब हम लेट करके बेस ईयर प्राइस को और तब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रियल जीएनपी। Next question, which of the following is an example of transfer payment? Free meals in company canteen, employer contribution to social security, retirement pension, old age pension। तो ट्रांसफर इनकम क्या होगी? आंसर इज ओल्ड एज पेंशन। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द रीजन, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। कि हमें रीजन के साथ बताना है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में ऐड होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो अगर किसी फॉरेन बैंक ने, फॉरेन ब्रांच है फॉरेन बैंक की, तो उसने अगर प्रॉफिट अर्न किया है जो इंडिया में ही है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है ना, तो इसीलिए ये प्रॉफिट ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग द रीजन, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सेम, तो पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ इट्स स्टाफ बाय एन एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब इसकी हम बात करें तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो एम्बेसी है, बाहर के लोग हैं ना, उनके लिए है ये इनकम, तो ये इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं होगी। देन नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग द रीजन, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम इट्स अब्रॉड फॉर्म्स। तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये एक फैक्टर इनकम है जो बाहर से आ रही है। इट इज़ अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है, डोमेस्टिक हम इनकम में ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
11. Microeconomics is different from macroeconomics because option A, microeconomics deals with economic behavior. B, microeconomics deals with individual behavior. C, microeconomics deals with prices only. D, microeconomics deals with government decision. Answer is B, microeconomics deals with individual behavior. Question number 12. Which of the following is an example of macroeconomics? Price determination, consumers equilibrium, producers equilibrium या inflation? तो आंसर इज inflation. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? इनकम मतलब ऐसी इनकम जो किसी भी रेसिडेंट या फिर हाउस होल्ड की टैक्स पेमेंट के बाद की जो इनकम बचती है उसे हम बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नलिटी विच रिड्यूस वेलफेयर ऑफ पीपल. इसमें क्या है कि मतलब आपको एक ऐसे एग्जांपल देना है जो वेलफेयर लोगों का कम कर देता है ना, एक्सटर्नलिटी है. तो देखिए अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जैसे कोई फैक्ट्री है, उसने कोई भी सामान बनाया, तो एक साइड तो वो सामान बना रही है लेकिन दूसरी साइड वो अगर वाटर या एयर को पॉल्यूट कर रही है तो कहीं ना कहीं वेलफेयर को रिड्यूस कर रही है ना. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो उसने किया उससे तो वेलफेयर बढ़ा, लेकिन दूसरी ही साइड उसने जो पॉल्यूशन किया उससे वेलफेयर वो रिड्यूस भी हो गया. ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपनी साइड से और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. तो एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जो कंट्री की है उसमें जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी बने हैं, जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं, वो हमारा नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रियल जीडीपी? तो रियल जीडीपी क्या हो गया आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर यूजिंग बेस ईयर. इसमें एक डिफरेंस क्या आ गया? बस अगर हम बेस ईयर को यूज करके एस्टिमेट निकाल रहे हैं जीडीपी का, तो वो हो गया हमारा रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो नॉमिनल में क्या था? हम करंट ईयर को, करंट प्राइस को बेस मान रहे थे और इसमें हम बेस ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस ईयर प्राइसेस ले रहे हैं और उसके बेसिस पर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो वो था नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस है, और रियल जीडीपी, जीडीपी एट बेस प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए जितनी भी फैक्टर इनकम्स है जो जनरेट हो रही हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, एक ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या इनकम है, वो हमारी क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सारी फैक्टर इनकम्स जो एक अकाउंटिंग ईयर में एक ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 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 हम जनरेट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? तो ट्रांसफर पेमेंट आर दोज यूनिलेटरल पेमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. तो इसमें कोई आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, ये केवल ट्रांसफर हुई है ये आपकी पेमेंट. जैसे कोई भी आपने डोनेशन दे दिया है या डोनेशन आपको मिल गया है, कोई भी गिफ्ट आपको मिला है या आपने किसी को दिया है, तो वो क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है ना. इसमें हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, तो ये हमारी हो गई ट्रांसफर पेमेंट. नेक्स्ट अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन एक्सटर्नलिटीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर. तो ये थोड़ा सा तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, हम एक्सटर्नलिटी पढ़ लेते हैं, बाकी हमने एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. तो एक्सटर्नलिटी क्या होती है? कोई भी बेनिफिट या हार्म अ फर्म और इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड. तो कोई भी बेनिफिट या कोई भी नुकसान जो हम जो नुकसान हम करते हैं एक इंडिविजुअल कॉज करता है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी. तो एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म ऑफ अ फर्म और इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का या फर्म का कोई भी बेनिफिट, कोई भी नुकसान कॉजेज टू अनदर, दूसरे के लिए होता है, ये दूसरे की वजह से होता है, फॉर विच दे आर नॉट पेड, जिसके लिए उन्हें पे नहीं करना है ना. तो हमने इसकी बात अभी की थी, तो एग्जाम्पल आप वही लिख सकते हैं. नेक्स्ट में भी देखिए काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें सेम हैं. व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ
पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यहाँ में एक्सटर्नलिटी अभी हमने बात कर ली, अब पॉजिटिव हमें एक्सटर्नलिटी बतानी है और उसका इम्पैक्ट बताना है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म मेकिंग अ डिसीजन does not receive the full benefit of the decision, means prevents an individual from getting a disease but has the positive fact of individual not being able to spread the disease to other, है ना। तो अपने आप को हम बचाते हैं, अपने आप को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि हमसे वो किसी और को भी स्प्रेड नहीं होगी वो बीमारी, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी exist when an individual or firm making a decision does not receive the full benefit of decision, कि उसका full benefit वो नहीं लेंगे, मतलब किसी और को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे के हम क्वेश्चंस की बात करें, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर अ लिमिटेशन इन टेकिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, आई होप काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी इनसे। तो द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस विच टेक प्लेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो कोई भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, ये इसके लिमिटेशन है ना। तो जीडीपी में क्यों नहीं होते, सिंस मनी को, क्योंकि नॉन मॉनेटरी उसमें मनी तो जनरेट हो नहीं रही है, तो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसमें तो हम सारे मॉनेटरी आइटम्स लेते हैं, लाइक सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, है ना। जो भी आपकी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो घर पर काम कर रहे हैं, वो तो हम जीडीपी में ऐड नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये लिमिटेशन कैसे है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि जब जीडीपी हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं कि जीडीपी जो इंक्रीज हो रही है, इट इज़ इन हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म, है ना। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा हम देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, वो कुछ ही फैक्ट्रीज की वजह से या फिर जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सेक्टर्स हैं, उनकी वजह से हम उसे काउंट करते हैं, है ना। तो द गैप बिटवीन इनकम ऑफ रिच एंड पुअर, जिसकी वजह से जो गैप है ना, जो इनइक्वालिटी है, इनकम, वेल्थ, रिच, पुअर, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक लिमिटेशन है वेलफेयर पर्पज से, वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एक्सटर्नलिटी बी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। एक्सटर्नलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नलिटी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हमने डिस्कस की है ये चीज़ें एक्सटर्नलिटी की, तो आप वहाँ से इस आंसर को अपने आप बना सकते हैं। तो ये आपके लिए है, ये आप बनाएंगे, नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है, इट इज़ एन इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट, है ना, नॉन रेसिडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग इन डोमेस्टिक मार्केट। तो जैसे कोई भी पर्सन है, पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश है, अमेरिका है, हु इज़ वर्किंग इन इंडिया, है ना, तो वो क्या होगा आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब इंडिया से बाहर जा रही है इनकम। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें तो इट इज़ द नेशनल इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बाहर जो दूसरी कंट्री में हमारे यहाँ के लोग हैं, वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वो हमारी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो यहाँ आ रही है इनकम, है ना। तो इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाकी अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे यूएस में कुछ काम कर रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो वो सैलरी ले रहे हैं, उन्हें जो सैलरी मिल रही है, वो क्या होगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये क्या हो गया आपका डोमेस्टिक इनकम, है ना। कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी हम फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या हमारा डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो ऑल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री, जो इंडिया के ही लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं,
इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहीं पर भी हो, है ना, इंडिया में है, इंडिया के बाहर हैं, तो वो क्या होगी हमारी नेशनल इनकम। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका केवल कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर है, और नेशनल इनकम बाहर के लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो इंडिया के हैं। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चंस पर अब हम आ गए हैं, तो 4 मार्क क्वेश्चंस की यहाँ बात कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच ऑफ दीज इज बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड वाई। या इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, आंसर की बात है तो आंसर हमें कहीं से मिल सकता है, बट वो आंसर समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को देखेंगे, स्किप करके वीडियो को देखेंगे, तो वहाँ आपका फिर वो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट जो हमारा एक चेन चल रही है वो ब्रेक हो जाएगी, है ना, तो वहाँ से फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन जियोग्राफिकल रीजन, यूजुअली अ कंट्री, है ना। तो एक कंट्री के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कर रहे हैं जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर, वो हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी कैन बी मेजर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमिकली एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस के बाद जो हो रहा है ना। तो the adjustment transform the nominal GDP into an index for quality of total output. Nominal values of GDP from different time period can differ due to change in qualities of goods and services. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी आपकी डिफर करती है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, जबकि रियल जीडीपी फॉर डिफरेंट इन प्राइस लेवल, वाइल फिगर्स फॉर नॉमिनल जीडीपी आर नॉट एडजस्टेड, लेकिन हम इसे एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, रियल जीडीपी बेटर इंडेक्स होता है, ऐसा क्यों? When real GDP rises, flows of goods and services tends to rise, other things remaining constant। क्योंकि यहाँ तो हम बाकी चीज़ें हमने constant ले ली ना, और उसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें नॉमिनल जीडीपी, इसमें तो हम चेंजेस कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन रियल जीडीपी में तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी हमारा जो हमारी पिक्चर आती है, जो हमारे एनालाइज आएगा, वो सही आएगा, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं। हम केवल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही देखते हैं। दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। मतलब अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, रियल जीडीपी, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, पर पर्सन प्रोडक्शन जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन व्हाई सब्सिडीज आर एडेड टू एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस टू अराइव एट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कि सब्सिडीज़ को क्यों हम ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस क्यों करते हैं। तो सब्सिडीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को कम कर देती हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, जो पेड बाय फर्म पे करती है, और ये किसी भी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करती हैं। तो जब हम जीडीपी एट एफसी निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम करते हैं, माइनस कर देते हैं, और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सब्सिडीज आर इनकम रिसीव्ड व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड। ठीक है, सब्सिडीज क्या है, हमारी इनकम है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हमारे एक एक्सपेंसेस है। ठीक, तो इसीलिए हम सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ प्राइस को कम कर देती हैं, इसीलिए हमें ऐड करना होता है वापस सही एक एनालाइज करने के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्राइस बढ़ाएंगे, इसीलिए हम उसे कम कर देते हैं एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसीलिए सब्सिडीज़ को ऐड किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस चैप्टर 2 के।
जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने लिए हैं एक्सेप्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझाया ऐसे नहीं जा सकता, उन्हें तो करने के बाद ही हम समझ सकते हैं। और वो सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप वो सारी वीडियोस नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं चैनल पर जाकर, तो वहाँ आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी वीडियो कहाँ पर है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी पर्टिकुलर वीडियो का। वैसे आपको सारी मिल जाएंगी चैनल पर ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अपना ये प्रीशियस टाइम अपना वेस्ट ना करें, और सारी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आप लें। सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं तो उनका आप फ़ायदा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।